और इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर मिल रही है झुंझुनू से यह बड़ी खबर। भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से बदतमीजी की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कलेक्टर के चैम्बर में घुसकर हंगामा किया। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। एक तरह से उन्हें घेर कर रखा गया अपने बीच में। उदयपुर वाटी पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने बदतमीजी तक की है। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। कलेक्टर की टेबल पर बैठ गए पूर्व विधायक शुभकरण, सांसद नरेंद्र कुमार और जिलाध्यक्ष पवन नवंडिया भी इस दौरान मौजूद थे, लेकिन कोई भी इस बदतमीजी को रोकने को तैयार नहीं था। पुलिस की मौजूदगी में कलेक्टर से बदतमीजी होती रही। ऊंची आवाज में उन पर लगातार चिल्लाते रहे। कलेक्टर यूडी खान को खूब भला बुरा भी कहा गया। इम्तियाज भाटी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इम्तियाज, ज्यादा से ज्यादा क्या होना था? जाकर ज्ञापन सौंपना था और बाहर निकलना था, ये सब क्या हो गया? जी स्वप्निल, भाजपा नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे और कलेक्टर के चैम्बर में काफी संख्या में लोग घुसे, तो कलेक्टर ने डिस्टेंसिंग बनाने की बात कही और इस बात पर बिखर गए। वहीं दूसरे भाजपा नेताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने खड़ा होकर उनसे ज्ञापन नहीं लिया। इस बात को लेकर पूरी तरह जो भाजपा के नेता थे, पूर्व विधायक शुभकरण सिंह चौधरी और एमपी नरेंद्र कुमार और जिला अध्यक्ष के अलावा काफी संख्या में नेता थे, वो कलेक्टर पर बिखर गए। इस बात को लेकर बिखरे कि उन्होंने खड़ा होकर ज्ञापन नहीं लिया। जी स्वप्निल, फिर क्या क्या किया? जी उनके चैम्बर में घुस गए और चैम्बर में जो पूर्व विधायक है शुभकरण सिंह चौधरी, वो उनकी टेबल तक बैठ गए और उन्हें यहाँ तक कहा कि अब आप में हिम्मत है तो हमें उठाइए, और काफी ज्यादा भला बुरा होता रहा। जी मैं बीच में कुछ आवाजें आ रही हैं इम्तियाज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद किसी चीज को टेबल के ऊपर पटका गया या फिर उछाला गया तोड़ने की नीयत से, और यहाँ तक कि शायद ये भी कहा गया कि हाथ लगाकर दिखाइए, भर बताता हूं। जी 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 पूर्व विधायक शुभकरण सिंह चौधरी है, वो उनकी टेबल पर बैठ गए और पानी का जो गिलास था वो जब आपस में बहस होने लगी तो पानी का गिलास नीचे गिरा था, इसके कारण वो आवाज आई है। और आपस में जो पूरे जो भाजपा के नेता थे वो सभी भला बुरा कहने लगे और कलेक्टर पर इसी बात को लेकर कि उन्होंने खड़ा होकर ज्ञापन नहीं लिया। फिर रिएक्शन दिया क्या? देखिए इम्तियाज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री खुद समझा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग किस तरह से सट सट कर खड़े हैं ये समझते परे है। कोई रिएक्शन दिया इन लोगों ने कि आखिर क्यों इस हद तक बेताब थे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देंगे? एक कमरे में, वैसे भी ये जिस तरह का कमरा है 4 या 5 से ज्यादा लोग होने नहीं चाहिए, ग्रुप बनाकर घुस आए। जी जी स्वप्निल, इसी बात को लेकर जब काफी संख्या में लोग अंदर घुसे तो कलेक्टर, एक पानी बिजली की मीटिंग चल रही थी, उससे उठकर अपने चैम्बर में आए थे और उन्होंने कहा कि भी काफी संख्या में लोग आ गए हैं। और इसी बात को लेकर जो भाजपा के नेता थे वो सभी भड़क गए कि भाई हम तो ऐसे ही आएंगे। और इसी बात को लेकर फिर कलेक्टर अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए और कहा कि तुम खड़ा होकर आपको ज्ञापन लेना चाहिए, बैठे बैठे कौन सा नियम है, कौन सा वो है, इसलिए आप ज्ञापन ले रहे हो। और जबकि कलेक्टर ने कुछ नहीं कहा, इसी बात को लेकर बिफर गए। वहीं हमारी एमपी और जो विधायक उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि एक एमपी का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार कलेक्टर ने व्यवहार नहीं किया, इसलिए उनके साथ ऐसा करना पड़ा। इनसे पूछा जाना चाहिए, कोरोना का भी एक प्रोटोकॉल होता है। अगर ये मेरे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ेंगे तो इम्तियाज में जरूर पूछूंगा। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें, लेकिन झुंझुनू वासियों को मैं एक बात यहां पर साफ साफ बताना चाहता हूं। कलेक्टर साहब आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर मीटिंग कर रहे थे। पानी और बिजली कितनी बड़ी जरूरत है झुंझुनू की, वहां की राजनीति इन दो चीजों के आसपास घूमती है, इन्हीं से जुड़े वादे होते हैं, उसी को लेकर मीटिंग चल रही थी। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने के बाद उन्हें वो मीटिंग बीच में छोड़कर आना पड़ा और वो बीच में छोड़कर आए और उसके बाद बदतमीजी का शिकार हुए। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आप समझ रहे हैं इस बात को। आपसे जुड़े मुद्दों के लिए सियासत होती है, आपसे जुड़े मुद्दों के लिए ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन आपसे जुड़े मुद्दे की मीटिंग चल रही थी जिसे छोड़कर कलेक्टर को आना पड़ा।
शुक्रिया करता हूं मैं आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपने सुना होगा शुभकरण जी जो कि टेबल पर बैठ गए, कह रहे हैं इनको तमीज नहीं, और इस पूरे वीडियो में आपको ऊंची आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चेहरों की नजर आ रही है। और खास बात यहां पर यह भी है कि एमपी साहब और शुभकरण साहब दोनों से बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं, लगातार हम फोन लगा रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। राजनीतिक दलों ने कोरोना गाइडलाइंस को चिंदी चिंदी कर दिया। बिना इजाजत के पार्टियों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने इजाजत नहीं ली, पुलिस कमिश्नरेट से अनुमति नहीं ली गई। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया जिसकी इजाजत नहीं थी। सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन हुआ लेकिन किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पर भी दिया गया, कोई इजाजत नहीं ली गई। अमूमन कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा जब किसी पीड़ित के गांव की ओर निकलता है तो प्रशासन कहता है कि परमिशन नहीं ली और उसे रोक दिया गया। और इस तरह की बातें करने वाले दोनों ही प्रमुख दल, उनसे जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये जो कुछ भी आज किया, एक तो ये कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन था, लेकिन जो मामूली प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन था, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही दलों ने ये जो प्रदर्शन किए हैं, जनता के हित की बात लोगों के सामने रखी है, एक दूसरे का पर्दाफाश किया है, वो परमिशन लेकर इस प्रदर्शन के लिए नहीं जुटे थे। उन्होंने किसी तरह की परमिशन नहीं ली। एक रूटीन प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली जाती है, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं, इस जगह पर प्रदर्शन करेंगे, ये हमारे प्रदर्शन का तरीका होने वाला है। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन देकर परमिशन नहीं ली गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किए गए और दोनों की ही परमिशन नहीं ली गई, इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। दोनों ही पार्टियों को पुलिस कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होती है कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करने का, ऐसे कोविड-19 की गाइडलाइन है। लेकिन इस गाइडलाइन की सत्ताधारी कांग्रेस हो या विपक्ष पार्टी बीजेपी, जो बार बार सरकार को कोविड को लेकर कह सकते हैं कि बातें कर रही है, वो दोनों ही पार्टियों ने आज जमकर इसकी धज्जियां जो है वो शहर की सड़कों पर उतारी है। और सैकड़ों की कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दोनों ही पार्टियों ने कार्यक्रम जो है वो रखा है। लेकिन हमारी जो सोर्सेज का कहना है कि पुलिस कमिश्नरेट में दोनों ही दलों ने इसकी अनुमति नहीं ली। लेकिन ये बात भी साफ है कि दोनों ही कार्यक्रमों में पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी जो जिम्मेदारी थी, उससे पुलिस भी जो है वो उस जिम्मेदारी पर खरी उतरती हुई नजर नहीं आई। उन्होंने कार्यक्रम को रोकने के लिए भी नहीं कहा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इस प्रकार की जो कोविड-19 की गाइडलाइन है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच अस्पतालों में क्या व्यवस्था है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने अस्पताल का जायजा लिया तो क्या हुआ, देखिए। आप कौन है भैया? तो लगते नहीं हो फार्मेसिस्ट जैसे हैं। अभी आए हो तो टाइम कितने बजे का आने का? आया था सर, लेकिन वो नहीं, टाइम कितने बजे का आने का? 9 बजे का सर। हाँ, डॉक्टर साहब का है। आप भी भैया, आपके मास्क भी नहीं था, आप तो पहन लिया मास्क, आपने अच्छा किया। आप क्या हो, मरीज हो, वार्ड बॉय हो? नहीं, वार्ड बॉय के पद पे। वार्ड बॉय के पद पे हो तो आपने फिर आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? सर मैं संडे के से नहीं पहन। संडे को छूट है क्या? नहीं सर, सॉरी सर, मैं हैं? कंटिन्यू पहन के आया। सॉरी सर। लो, और डॉक्टर साहब कहाँ है आपके? ये सर आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हाँ, अच्छा। और नहीं है डॉक्टर साहब यहाँ? डॉक्टर साहब कहाँ है? दो। नहीं, झूठ मत बोलिए आप। ये तो कह रही है आ रहे हैं, आप कह रहे हो छुट्टी पे हैं। क्या बात है सच? छुट्टी पे छुट्टी दिखाइए, लाइए लीव एप्लीकेशन दिखाइए मुझे। छुट्टी की एप्लीकेशन दिखाइए, अटेंडेंस हिस्ट्री दिखाइए पहले। यही है, दिखाइए कहाँ है इसमें, कहाँ है छुट्टी, बताइए कहाँ छुट्टी है इसमें। सर मैडम काफ़ी दिनों से छुट्टी पे आज ही। वो तो कोई बात नहीं, जब चेक करते तब यही कहा जाता। अरे दो डॉक्टर हैं क्या? सर एक डॉक्टर तो डेपुटेशन पे है। कौन? अच्छा, और ये डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर सरोज चौधरी।
और ये कौन है? वनीता गुजर। एएनएम हाँ, तो कहाँ है ये? तो 2 दिन से नहीं आई है। 2-2 3-3 दिन की हाजिरी एक साथ भरते हो क्या आप लोग? वहाँ भी मैंने अभी देखा रेजिडेंसी डिस्पेंसरी, वहाँ भी 2-2 दिन के कॉलम डॉक्टर साहब ने खाली छोड़ रखे हैं। टोटल कितना स्टाफ है अपने यहाँ? 18 का है, 18 का स्टाफ है। हाँ, इसमें से 2 डेपुटेशन पे हैं। 3 डेपुटेशन 3 डेपुटेशन पे हो गए, तो 15 रह गए। अब 15 में से कितने लोग आए हैं? आप बस 2 नर्सिंग स्टाफ, एक फार्मासिस्ट और एक बिन, तो एक नर्सिंग स्टाफ, एक आयुष डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय। ये तो 9:40 की स्थिति है। आज तो वैसे ही 2 घंटे में बंद हो जाएगा, हैं? फिर किस बात की तनख्वाह लेते हैं? मतलब हम जोधपुर में बैठे हैं पोस्टिंग करा के, यहाँ भी नहीं आना चाहते क्या? फिर गांव में तो कौन जाएगा? जेईई एडवांस्ड 2020 के नतीजे आते ही कोचिंग सिटी कोटा में जश्न का माहौल है। एलन कोचिंग संस्थान के वैभव राज ने ऑल इंडिया में 3rd रैंक हासिल किया। वहीं महेंद्र राज 4थे रैंक पर काबिज हुए। टॉप 20 में देश भर में कोटा के एलन कोचिंग संस्थान के 8 छात्रों ने बाजी मारी है। रिजल्ट आते ही अभिभावक खुशी से झूम उठे और कोचिंग संस्थान में जश्न का माहौल हो गया। एलन ने जैसे जैसे गाइड किया, टीचर्स ने जैसे गाइड किया, उसी रास्ते पे चलना है और उसी को फॉलो करते करते फाइनली कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और हर चीज को अगर आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के कारण जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मॉक टेस्ट रेगुलरली देने से और इम्प्रूवमेंट होगा। अब जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में परीक्षा में अपियर होंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट को अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे, इस प्रेशर को छोड़ के कि वो फाइनली एग्जाम देना है, उस प्रेशर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ एंजॉय करना है एग्जाम को, वो सबसे अच्छा है। वैभव का ड्रीम क्या है? अब आगे क्या, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं IIT बॉम्बे में CS पढ़ना चाहता हूँ और फिर कुछ स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल छात्रों से बातचीत के साथ ही कोचिंग संस्थान परिसर के माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कोटा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और इतिहास रचने की रवायत कोटा में कई दिनों से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है। एक बार फिर जो है जेईई एडवांस के नतीजे आते ही जश्न का माहौल है। 3री, 4th, 12वीं, 17वीं रैंक पर कोटा का कब्जा है और जो टॉप 20 है उसमें भी 7 स्टूडेंट कोटा के हैं। लगातार जिस तरह से कोटा नतीजे देता आ रहा है, कोटा ने जो है कोटा की कामयाबी के जो चर्चे देश भर में है, इसी का नतीजा है कि पूरे देश से बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। मेरे साथ एलन के डायरेक्टर राजेश महेश्वरी जी हैं। सर, इस बार चुनौतियां बहुत थी लेकिन कोटा ने अपना इतिहास वापस से कायम किया। कोटा पिछले 32 साल से लगातार बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ये सब चुनौतियां उसको स्वीकार है और रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं। इस बार टॉप 10 में 2 बच्चे हैं और टॉप 20 में 7 बच्चे हैं, तो चुनौतियां तो रहेंगी। हमारा काम ही कम्पिटिटिव एग्जाम का, जहाँ चुनौतियां हैं, लेकिन ऑलवेज रिजल्ट बेहतर आता है, पहले से बेहतर ही आता है रिजल्ट। एलन जो है हमेशा जो है नए नए प्रयोग भी करता आया है। इस बार क्योंकि कोरोना था तो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसके भी नतीजे जो है देख लिए गए, उसके भी सार्थक नतीजे आए हैं। इस बार क्या तब्दीलियां की गई सर? क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो है इस तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन कोटा ने अपना इतिहास रचने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए, कोटा के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एलन पर हर जगह पढ़ाने वाले टीचर बहुत अच्छे हैं और बच्चों की बेहतरी के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते रहते हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो। अब कोरोना काल है तो इस स्थिति में जो बच्चों के लिए बेहतर किया जा सकता था, जिस भी तरीके से किया जा सकता था, वो सब हमने पूरे प्रयास करे अपनी तरफ से और इसीलिए रिजल्ट से। और ये 3rd रैंक किसकी है उसके फादर? ये जो 3rd रैंक है उनके पिताजी भी हमारे साथ है। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि बेटे ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, इस बार चुनौतियां और ज्यादा थी, वैसे ही ये परीक्षा बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। सर एक्चुअली यहाँ जो एलन की मतलब जो डायरेक्टर सर्स हैं, जितने भी फैकल्टी सर्स हैं एंड टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, सभी एम्प्लॉयज बच्चों के प्रति अपना न्यौछावर मतलब करके रखे हुए हैं कि बच्चों को पढ़ाई से लेकर के उनके घर तक, उनके रहने तक, उनका हेल्थ चेकअप तक किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। जैसे वैभव अपने मम्मी के साथ यहाँ 2.5 ईयर से रहा और मैं बाहर रहता था, बट मुझे कभी कोई चिंता नहीं था कि मतलब मेरा बेटा अलग है मेरे से। तो जिस ढंग की फिलहाल इतना ही, नमस्कार।